लम्हे नौकरी मिल जाए मुझे, सारे पेपर्स। आई एम सो सॉरी। क्या कर दिया? मेरा इंटरव्यू देर हो जाएगी। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप मेरा पीछा कर रहे हैं ना, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने को। नहीं, मैंने कहा आपसे बस 2-3 दिन की मोहलत दे दें, मैं वैसे भी नौकरी ढूंढने आई हूँ। मुझे जैसी नौकरी मिल जाएगी मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। मुझे अपना एड्रेस लिखवा दीजिए प्लीज। मेरी बात सुनो, पहली तो बात यह है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, और दूसरी बात यह है कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मैंने आपके पैसे आपको देने, और उधार तो उधार होता है, और मैं आपको वैसे भी जानती नहीं हूँ। आप मुझे बस अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगी। अच्छा भाई लिखे जी। 21st मीडिया 94G मॉल्टाउन लाहौर। एक सेकेंड जी, मैं दे दूंगी आपके पैसे, प्लीज जल्दी दे दूंगी। नो प्रॉब्लम। हेलो, नो आई एम स्टिल इन द ऑफिस। ओके ओके। ये एड्रेस तो यहीं का है, ये भी यही नौकरी करता है। वो उसने इंटरव्यू दे, जल्दी कर। ओ अल्लाह ही ठीक करेगा, हम क्या कर सकती है, इतना मैंने ये बात ही नहीं सुनते हमारा। बाजी मुझे माफ कर दे, मुझे क्या पता था। मैंने तो कहा इतनी बड़ी खुशखबरी है, मिठाई खिलाऊंगी तो बाजी खुश हो जाएंगे। मुझे क्या अंदाजा था कि इतना गुस्सा आ जाएगा उन्हें। वो तुम्हारे कोई कसूर नहीं, वो देखो ना, हमारे बेटी हमको दुख होता है, हमारे दिल कटते हैं, इनको क्या बताएगा। बाजी मैं भी एक माँ हूं, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, पर पाजी का क्या करना है? हर वक्त उन्हें अपने पांजी की फिक्र रहती है। बिल्कुल सही बोला है, इसको अपना बाजी का फिक्र है, हमारे बेटी का कोई फिक्र नहीं है, वो उसका सारा ख्वाहिश पूरा करते हैं। वो तो बाप है, उसको क्या परवाह, आप तो माँ हो ना उसकी। हम क्या करें, क्या कर सकते हैं हम? क्यों नहीं कर सकती आप हैं? लो दसो क्यों नहीं कर सकती? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब बड़ा पैसा आने वाला है आपके घर में, सारी ख्वाहिशें पूरी करना, अपनी जमाने भर की ख्वाहिशें हैं। अच्छा हाँ, पर एक बात बता दूं बाजी, क्या? जब पैसा आ जाएगा ना तो अपनी से बहन को भूलना ना है। ओ नहीं नहीं, हम नहीं भूलेगा, पर तुमने सुने वो क्या कह के गया अभी? आए हाय बाजी, वक्ती गुस्सा है औलाद के सामने तो बड़े बड़े पत्थर पिघल जाते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं बंदोबस्त कर लूंगी सारा, बिल्कुल मेरे पे छोड़ दें आप। हाँ वो तुम्हारा एहसान है। आए नहीं नहीं, एहसान कैसा। हम अपने बेटी को देखेंगे। अच्छा मिठाई तुम तो खाओ ना मिठाई। अब बाजी वो आ जाएगा, मुंह मीठा कर। हाँ खा लेंगे वो भी जब दिल जाएगा। आप यहाँ भी आ गए? ये हमारे बॉस हैं अली सर, प्लीज सिट डाउन, सिट डाउन प्लीज। मैंने आपका सीवी देखा है, आपके सीवी के मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशन हमारी रिक्वायरमेंट पर पूरी नहीं उतर रही। सर मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे इस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। आजकल के दौर में किसी जॉब की जरूरत नहीं होती। वैसे भी हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपसे कहीं ज्यादा है। अब हम उन्हें छोड़ के आपको जॉब तो नहीं ऑफर कर सकते ना। सर मैं जानती हूँ मेरी क्वालिफिकेशन कम है, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई साथ साथ रखूंगी और सारे काम जल्द से जल्द सीखने की कोशिश करूंगी। बस आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज। सॉरी मिस, हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसे भी किसी की सिलेक्शन हो चुकी है आपसे पहले।
रुकिए, बैठिए। जी हैव अ सीट। सैलरी डिस्कस कर लें। जी आप कल से हमें ज्वाइन कर दिए। जी जी सर। लेकिन हम आपको 3 मंथ्स का प्रोबेशनरी पीरियड देंगे। इसमें अगर आपकी कारकर्दगी ठीक रही तो हम आपको परमानेंट कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर, बिल्कुल। शफीक साहब, जी सर। योर गुड नेम? सर हुस्ना। हुस्ना को आप सब कुछ समझा दीजिएगा। राइट सर। नेक्स्ट किसी को बुलाने की जरूरत है? हाँ जी, किधर जा रहे हैं आप? यार अब हमको अंदर जाना है। किससे मिलना है आपको? अंदर किसी से मिलना है हम। बताएं तो सही ना, किससे मिलना है? यार तुम हमसे ऐसा सवाल क्यों? हमको अंदर जाने दो, तुम हमको रोकेगा अंदर? जाएंगे तो जाने दो। किससे मिलना है हम? ओ अच्छा, मैडम तमन्ना ये जा चुकी हैं। ऐसा कैसे चला गया? हाँ, हम देख लेते हैं उसको, तुम हटो। अली, थैंक गॉड आप मुझे यहीं मिल गए। काम दो। क्यों? मैं आपसे बिना काम के नहीं मिल सकती। अली मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। मैं क्यों नाराज हूँ आपसे? आई डोंट नो, पर मुझे पता है आप मुझसे नाराज हैं। मैं आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता है सारी शूटिंग छोड़कर आई हूँ। आई एम सॉरी ना, क्या हुआ है? अब अच्छा हम डिनर पे चलते हैं आज, मेरी तरफ से। प्लीज 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 डार्लिंग, प्लीज चलो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। राबिया ने मुझे बताया था आज आपका इंटरव्यू था। कैसा रहा आपका आज इंटरव्यू? अच्छा, तू बाज नहीं ना यार, बाज नहीं ना और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने ऐसा किया ही क्या? तुझे छोड़ूंगा नहीं। बाज नहीं ना, तू बाज नहीं ना यार, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं क्यों छोड़ूं इसे? मैंने ऐसा किया ही क्या? मेरी मंगेतर से बात करता और मुझसे पूछता है कि तूने क्या किया? आप इस गंवार से मंगनी करना चाहती हैं? बस कर दो। तुम्हारा मुझ पे एहसान होगा। तुम तो पढ़े लिखे हो, मुझसे प्लीज बातचीत करना छोड़ दो, मुझसे मिलना छोड़ दो। बिल्लू से मेरी मंगनी तय हो गई है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे ऊपर मेरी वजह से कोई भी मुश्किलात हो। प्लीज मुझसे मिलना छोड़ दो। ठीक है।
क्या हुआ है एहसान? मैडम लगता है अंदर कोई मसला है, पुलिस आई हुई है। पुलिस? जी। बुलाओ उसको। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है यहाँ? ये जी वो एक आदमी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसे रोका और पुलिस को बुलाया। वो तमन्ना जी का पूछ रहा था। किसके बारे में पूछ रहा था वो? वो जी तमन्ना जी जो हमारी फिल्म की हीरोइन है, उनके बारे में पूछ रहा था। लगता है उनका कोई फैन था, जो उनकी अखबार में तस्वीर आई थी ना, वो हाथ में लेके फिर रहा था। तुमसे जितनी बात पूछी जाए ना उतनी का जवाब दिया करो। जी बेहतर। गेट खुलवाओ। सॉरी, ये फैंस भी ना। इट्स ओके। ये आपका फेवरेट रेस्टोरेंट है, आपको याद है? आप सबसे पहले मुझे यहाँ लाए थे। हाँ, तुम्हें याद है? अली, मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती। हाँ, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। जरूरी बात? क्या बात है? मेरा बात यह है कि आई जेन्युइनली। एक्सक्यूज मी, राफे है। हेलो? यस? कम ऑन राफे, आर यू सीरियस? नो। अच्छा ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ बाबा, मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। ओके। नो। ओके बाय। ओके। ये राफे भी ना मेरा इतना ख्याल करता है कि क्या बताऊं। पूछ रहा था कि मेरा मूड ठीक है, मैं अपसेट तो नहीं हूं। एनीवे, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा था, मैं यही बात करना चाह रहा था कि एक मिनट राफिब, यकीनन कोई जरूरी बात होगी। हाँ, एक्सक्यूज मी। कम ऑन राफिब। यस, आई एम ऑल राइट। नो, रियली? Oh my God, Rafe, no. Are you kidding with me? अच्छा, okay, I will. I will call you. Ali? देखा अम्मा, मैंने कहा था ना हमारी हुस्नाबाजी बहुत ज़हीन है, इन्हें बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। तनख्वाह कितनी है? ये भी कोई पूछने वाला सवाल है? ले, इसमें हर्जी क्या? पता तो चले। ऐसा ना हो कि तुम जैसे क्लर्क की नौकरी हो तो फिर वक्त जाया करने का फायदा। वो तुम्हारा ख्याल है, ठीक कह रहे हैं। बताओ कितना तनख्वाह है? अभी मेरी जॉब परमानेंट नहीं हुई तो 30,000 है, जैसे ही परमानेंट हो जाएगी तो 50,000 कर देंगे। 50,000? तो वो क्या, पर उसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है मेरी नौकरी अभी पक्की नहीं है, 3 महीने का वक्त दिया है। कंपनी मेरा काम देखेगी, फिर ही पक्की करके 50,000 करेगी मेरी तनख्वाह।
अच्छा अच्छा, चलो दिल लगा के काम करना, ऐसी अच्छी नौकरी बार बार थोड़ी मिलती है बाजी है। ठीक कह रही। अम्मा अम्मा, आए सदके जाऊं, मेरा बिल्लू आ गया। आजा बिल्लू, मिठाई खा, मुंह मिठा कर। अपनी हुस्ना को इतनी अच्छी नौकरी मिल गई है। मुझे तुझसे बात करनी है। आए हाय, बात भी कर लेना, मैं कह रही हूँ ना, पहले मुंह मीठा कर। चल। नहीं खानी मिठाई। अम्मा मैं तुझे कह रहा हूँ, इसी हफ्ते मेरी हुस्ना से मंगनी कर दे। हैं? ये कैसी फरमाइश है? लो बताओ, अभी तो इसे नौकरी मिली है। अम्मा मैं तुझे कह रहा हूँ ना, इसी हफ्ते मेरी मंगनी कर दे और 2 महीने के अंदर अंदर निकाह। अब वैसे बाजी हर्ज भी कोई नहीं है। मैडम आप कोई चाय या कॉफी लेना पसंद करेंगी? नहीं, थैंक यू सो मच। ले मैडम, आपका मुजरिम आ गया। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि इसने आपके स्टूडियो में इतना हंगामा किया, इतनी तोड़फोड़ की, और आप इसे छुड़वा रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है इसे कोई गलतफहमी हो गई हो, और वैसे भी माफ़ कर देना अच्छी आदत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ओए, तुम्हें मैडम के कहने पर छोड़े हैं, अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई ना तो लंबा अंदर जाओगे, समझे? अब हम जा सकते हैं? जी जरूर। वैसे मैडम, ये मैडम तमन्ना के बारे में बार बार पूछ रहा था, अगर आप कहें तो मैडम तमन्ना को मैं इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, आई मीन आप क्यों जहमत करते हैं, मैं खुद उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी। वैसे भी ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। अब हम चलते हैं। जी जरूर। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ये तो हमारा फर्ज है। चलें अब्दुल कादिर। अली, क्या हुआ है? अब पहले भी ऐसे रेस्टोरेंट से उठ के चले आए और अब सारा रास्ता मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? हर बात का आपके पास एक ही जवाब है, कुछ नहीं। घर आ गया चले? नहीं, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे क्या बात है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना कोई बात नहीं। अच्छा, तो खाएं मेरी कसम और बताएं कि कोई बात नहीं। देखा, मुझे पता था कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है। प्लीज बताएं ना। तुम क्यों जानना चाहती हो? आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? बोलो, जवाब दो। देखा, मैं जानता था तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए इन गैर जरूरी बातों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, समझी? अली, क्या सोचता है? चाय ठंडा हो रहा है, पियो। क्या सोचना है? वो मैं हुस्ना के साथ इतना ज्यादती नहीं कर सकता है। वो कौन सी ज्यादती? यही ज्यादती कि मैं उस गंवार और जाहिल बिल्लू के साथ उसका रिश्ता तय कर दूं। बहुत अच्छे। उसने तुम्हारा बांझी है, उसका कितना ख्याल आया तुमको? अपना बेटी की दफा ख्याल नहीं आया? वो जब अब्दुल कादिर निकम्मे और बदमाश के साथ उसका मंगनी कर दिया। वो मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ, वो हमारे लिए मर गई है। वो क्यों नहीं सुनना चाहता है? मरे उसका दुश्मन, वो क्यों मरे? हमारा बेटी। अगर तुमने ये गलत फैसला न किया होता तो आज हमारा बेटी हमारे साथ होता। कितना समझाया था तुमको?
वो मैं बोला, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता हूँ। ठीक है, हम उसका नाम दोबारा नहीं लेगा, लेकिन क्या? यही कि उसने का शादी बेलू के साथ ही बनाएगा। माजिद भाई और शमीम बहन के कितना एहसान है हम पे, तो ये इसमें मसला क्या है? यही अगर तुम्हारा खानदान की बात होता तो तुम एक बार भी नहीं सोचते। वो शाइस्ते, वो बस करो। जितना तुमको पराई का दुख खाया जा रहा है, वो इतना दुख तुमने अपनी बेटी का किया होता, आज हमारा बेटी हमारे साथ होता। तुम्हारे एक फैसले ने हमारे बेटी को हमसे दूर कर दिया है। बात करते हैं, क्या हुआ पियो, क्या हुआ? हमारा दिल करता है हम जहर पी जाए। ओ खुदा या पाका, कौन हो तुम? पहले तुम बताओ कि तुम कौन है और हमको यूं ताने से क्यों छुड़ाया है? सवाल पहले मैंने किया। तमन्ना को कैसे जानते हो? यार हम तो किसी तमन्ना को नहीं जानता है। तो फिर मेरे स्टूडियो में आके इतनी तोड़फोड़ क्यों की तुमने? वो तो हमारा मंगेतर है मीना, हम उसके पीछे वहां पर आया था। वो वहां गांव से भाग कर इधर आ गया है। मंगेतर? हाँ, हमारा बचपन का मंगेतर है वो। I see. अच्छा देखो, अगर मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं तो? यार तू जो तुम कहेगा हम वो करेगा। हम पठान है, अपना जुबान से मुकरेगा नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूं, मगर मेरी एक शर्त है, जो मैं कहूंगी तुम वो करोगे। यार सारा शर्त तुम्हारा पूरा करेगा, बस एक बार हमको उस मीना से मिलवा दो। हाँ हाँ हाँ, मिलवा दूंगी। बस थोड़ी देर तुम्हें इंतजार करना। मैं होसना के साथ इतना ज्यादती नहीं कर सकता है। तो कौन सी ज्यादती? यही ज्यादती कि मैं उस गंवार और जाहिल बेलू के साथ उसका रिश्ता तय करता। उसने का शादी बेलू के साथ ही बनाएगा। यही अगर तुम्हारा खानदान की बात होता तो तुम एक बार भी नहीं सोचते। वो शाइस्ते, वो बस करो। अम्मा मैं तुझे कह रहा हूं ना, इसी हफ्ते मेरी मंगनी कर दे और 2 महीने के अंदर अंदर निकाह। अच्छी नहीं आ रही विकी, उधर से लो। मेरा एंगल नहीं सही आ रहा। यहाँ लाइट कर नहीं अच्छी आ रही, नहीं तुम फिर आ गए यहाँ? तमन्ना, तुम जानती हो तो? बहुत अच्छी तरह। आइंदा अगर तुम मुझे इस घर में नजर आए ना, तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देख रही हो अली? तमन्ना, अली मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आप जानते नहीं है इस शख्स को, एक नंबर का आवारा और घटिया आदमी है। बस मैं जो कुछ भी कह रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। जितनी जल्दी इस आदमी के चुंगल से निकल जाओगी, फायदे में रहोगी, वरना किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी तुम। बस तमन्ना, बहुत हो गया। बगैर सोचे समझे बोले चली जा रही हो। मेहमान है हमारा, इस बात का तो ख्याल करो। अगर कोई शिकायत है तो मुझे बताओ,
वरना मैं यूं अपने घर आए मेहमान की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? सॉरी। I'm really sorry on your behalf. मैं उसकी वजह से माफी मांगता हूँ। Sorry. मेरा ख्याल है इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ 1 मिनट भी रखना मुश्किल है। मैं चलता हूँ। विकी, विकी, विकी रुको, विकी। ड्राइवर, घर के पास रोको। ये तुम हमको कहाँ लेकर आ गया? ये मेरा घर है। हाँ, लेकिन तुमने तो हमसे कहा था कि तुम हमको मीना से मिलवाएगा। हाँ ना, तो तुम्हारी मीना यहीं रहती है। तुम्हारा घर में? ड्राइवर, चलो। मैं तुम्हें टाइम और बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगी। देखो अब्दुल कादिर, जितने सुकून से तुम मेरी बात समझोगे, मेरी बात को समझ के उस पर अमल करोगे, तुम्हारे लिए उतनी आसानी होगी। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि तुम मीना को यहाँ से ले जाओ, वो तुम्हारी अमानत है। वैसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब बस भी कर दो एनी। क्यों बस करूं मैं? इंसल्ट मेरी हुई है। तुम्हारी इस तमन्ना ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि ये घर अब मेरा नहीं है। एनी कैसी बातें कर रही हो? ऐसी बातें नहीं करते। अम्मा, क्या हुआ है एनी? अली क्यों इस तरह से रो रही है? कुछ खास नहीं हुआ पप्पू। कुछ खास तुम्हारे नहीं होगा। आपको पता है, इसकी तमन्ना ने विकी के साथ इतनी बदतमीजी की है, वो बेचारा खामोश रह गया था। कल को इसकी तमन्ना हमें धक्के देके घर से निकाल देगी, हम क्या करेंगे? कैसी बातें कर रही हो एनी? मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं हो सकता। यू नो दैट। रिलैक्स अली, रिलैक्स, ओके? जो कुछ नजर आ रहा है ना, उसके हिसाब से तो इस घर में कुछ भी हो सकता है। कल की लड़की तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि वो तुम्हारे सामने हमारी इंसल्ट करेगी। वो एनी मिसअंडरस्टैंड कर रही है। अब ये सब भी तुमने एनी पे डाल दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अली। आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड। चलो एनी, लेट्स गो। मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला मेरे, मौला मौला मेरे, हाँ मेरे, हाँ मेरे, ओ मौला मौला मेरे। बेटा, आज तुम्हारा नौकरी का पहला दिन है। देहान से चले जाना। ठहरो, मैं तो कहता हूँ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, छोड़ा था। नहीं मामूजान, आप बैठे हैं। आपकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। मुझे बस मिल जाएगी, और वैसे भी बस मुझे मेरे ऑफिस के बाहर ही छोड़ती है। तो आप परेशान मत हो। अच्छा बेटा, खुदा पेमा। क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं। बहन, तुम ये बताओ कि माजिद आज इतना जल्दी क्यों चला गया?
हाँ, कह रहा था कि कोई जरूरी काम है मुझे। अच्छा बाजी, ये तो बताएं कि फिर आप लोगों ने क्या सोचा है? किस बारे में? बाजी, या तो आप भोली बहुत हैं या फिर मुझे बनाने की कोशिश कर रही हैं आप। तुम यकीन करो बहन, हमको वाकई नहीं पता किस बारे में बोल रहा है। हाय, बिल्लू और हुस्ना की मंगनी के बारे में पूछ रही हूँ, और क्या? वो देखो भाभी, और ठहरो तुम, हम बात करते हैं। देखो बहन, हमको क्या इतराज हो सकता है? हम तो बस ये सोच रहे हैं कि मंगने का क्या जरूरत है। क्या मतलब? कहीं आपने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? हो नहीं, इरादा नहीं बदले। हम कह रहे हैं कि मंगने का क्या जरूरत है, वो बेजोल में पैसा खर्च करेगा। वो सीधा सीधा निकाह करो। वो यस का डोली कौन से दूसरे घर में जाना है? बाजी, बात ना आपने 100% सही कही है। अच्छा फिर मुझे बताएं कि इस महीने की कोई अच्छी सी तारीख रख ले। अच्छा से तुमको बेहतर लगा। लो देखो, बच्ची शर्मा गई है। आज शर्मा गई। मुबारक हो पाजी। और तुम खाना खाओ। मुबारक, खैर मुबारक बोलो। रोटी दो, रोटी। आप जा कहाँ रही हैं? कहीं भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि ये आपका घर है, मेरा नहीं। लेकिन मैंने सॉरी किया तो है। सॉरी करना बहुत आसान होता है अली, लेकिन आपकी इस बात ने मुझे जितना हर्ट किया है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप मान जाएं? कुछ नहीं, मुझे यहां से जाने देना। तमन्ना, क्या इतनी सी बात के लिए आप हर ताल्लुक तोड़कर चली जाएंगी? ये आपको इतनी सी बात लगती है? इतनी सी बात लगती है आपको? आपने मुझे एहसास दिलाया कि आपकी जिंदगी में मेरी कोई जगह नहीं। ये घर मेरा नहीं है, इस पर मेरा कोई हक नहीं है। तमन्ना, आप अच्छी तरह जानती हैं मुझे गुस्सा आ गया था। आपने एनी की दोस्त की कितनी इंसल्ट की। और आप जानते हैं कि वो लड़का कौन था? वो वही लड़का था जो मुझे एक्टर बनाने का झांसा देकर इस शहर में लाया था और मेरी इज्जत को दांव पर लगाने की कोशिश की थी। खैर, आपको ये सब बातें बताने का क्या फायदा? इश्क कहीं ले चल। Pick up the phone, pick up the phone. हाँ, कौन? मैं नाहिद बोल रही हूँ। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं इधर वो नाश्ता वाश्ता करने निकला था। सब कुछ छोड़ो और फौरन मेरे घर के बाहर पहुंचो। क्यों? तुम्हें तुम्हारी मिना चाहिए या नहीं? हाँ, अब्दुल कादिर यहाँ आया क्यों था? तो फिर ठीक है, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे घर पहुंचो, क्योंकि 5 मिनट में मिना गेट पर होगी। तुम उसे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाओ। बोलो, संभाल सकते हो या नहीं? हाँ, तुम फिक्र मत करो, हम अभी आता है। You're done, Mina. तमन्ना, 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 तुम जाओगी कहाँ? मैं कहीं भी जाऊंगी,
लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी।